स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेंडल के 2 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी किया था। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के लेक्चर में हम लोग मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, साथ ही हम लोग टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल के थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ को समझने के लिए दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया गया है कि कैसे दो कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से अनदर जनरेशन तक। क्या उन दोनों में कोई रिलेशन है उनके ट्रांसफर में, या फिर उनका जो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस करवाया गया था दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया गया है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो जनरली जितनी भी बुक्स हैं, मोस्टली बुक्स में यहाँ पे सीड के शेप को एंड सीड के कलर को लेके एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि सिर्फ यही दो कैरेक्टर की कॉम्बिनेशन को स्टडी किया जा सकता है। अदर कॉम्बिनेशन को भी लेके ये जो लॉ है, मेंडल ने तो सारे कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन को स्टडी किया था तभी कंक्लूजन निकाला था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो कैरेक्टर ले लिया, उनको स्टडी कर लिया और ये इससे लॉ बना दिया। लॉ तब बनता है कि जब वो सब पे अप्लाई हो रहा हो। तो जितने भी यहाँ पे 7 कैरेक्टर्स को मेंडल ने स्टडी किया था, सबके कॉम्बिनेशन को स्टडी किया कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या वो कोई पैटर्न मिल रहा है, या फिर वो उनका जो सेग्रीगेशन है जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं दो कैरेक्टर को के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ जो यहाँ पे आपका कैरेक्टर्स लिए गए हैं, तो हम लोग भी सीड के शेप को एंड सीड के कलर को लेके ही स्टडी करेंगे। सीड का शेप, तो क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस को स्टडी कर चुके हैं, जब दो कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले जीन प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ एक एक्सप्रेस होता है। अगर यहाँ पे सीड की शेप की बात करते हैं, सीड के शेप या तो राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। ये ट्रेट होते हैं एक कैरेक्टर के, रिंकल्ड। तो जब दोनों के ही जीन प्रेजेंट है, राउंड वाला और रिंकल्ड वाला पेयर में प्रेजेंट होते हैं ना जीन्स और क्रोमोसोम्स, तो जब दोनों ही प्रेजेंट है तो एक ही तो एक्सप्रेस होगा, या तो रिंकल्ड एक्सप्रेस होगा या फिर राउंड सीड होगा। ऐसा तो नहीं आधा सीड राउंड हो और आधा सीड रिंकल्ड हो, नहीं, एक ही एक्सप्रेस होगा और जो एक्सप्रेस हो जाएगा उसको डोमिनेंट हम लोग कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं कि राउंड अच्छा दिख रहा है इसलिए हम उसको डोमिनेंट बोल रहे हैं। जो एक्सप्रेस हो गया था F1 जनरेशन में, दैट वन इज डोमिनेंट। तो उस पैटर्न को लेके, उस लॉ को लेके मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स दिए थे उनके हर एक ट्रेट में आइडेंटिफाई कर लिया था कि विच वन इज द डोमिनेंट ट्रेट एंड विच वन इज द रेसेसिव ट्रेट। सो हियर इन केस ऑफ सीड शेप, राउंड इज द डोमिनेंट ट्रेट ओवर रिंकल्ड शेप। रिंकल्ड के ऊपर राउंड डोमिनेंट है, तो इसकी राउंड शेप की जो पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो दोनों ही जो जीन्स प्रेजेंट है राउंड के प्रेजेंट हो, या फिर एक जीन राउंड का हो और एक जीन रिंकल्ड का हो। हम लोग यहाँ पे डोमिनेंट वाले जो है मेनली उसके फर्स्ट लेटर को यूज कर लेते हैं, और उसका जो कैपिटल फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट ट्रेट को, और जो स्मॉल लेटर वाली फॉर्म है वो रिप्रेजेंट करता है रेसेसिव ट्रेट को। अगर हम R और W को यूज करते, R से डोमिनेंट और W से रेसेसिव, तो थोड़ा बहुत लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहां पे और भी कैरेक्टर्स को लेके स्टडी किया जा सकता है क्रॉस। तो एक कैरेक्टर के लिए हम लोग एक कैरेक्टर को अगर स्टडी कर रहे हैं तो एक लेटर को यूज करेंगे। लेकिन रिंकल्ड वाले सीड्स कब होंगे? जब आपका दोनों ही रेसेसिव वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे, रिंकल के ही प्रेजेंट होंगे। अगेन आई एम saying that wrinkled क्योंकि अच्छा नहीं लगता इसलिए रेसेसिव नहीं है। जब दोनों के जीन प्रेजेंट थे, जो टाइप ऑफ सीड, जो टाइप ऑफ ट्रेट एक्सप्रेस हो गया, उसको हम लोगों ने डोमिनेंट कंसीडर कर लिया। अगर रिंकल्ड एक्सप्रेस हो जाता ना RR वाले कंडीशन में, ये वाली जो कंडीशन है इसमें अगर रिंकल्ड एक्सप्रेस हो जाता तो रिंकल्ड वाला डोमिनेंट हो जाता। नेक्स्ट जो यहाँ पे ट्रेट लिया गया स्टडी करने के लिए, इट इज सीड का कलर। सीड कलर, सीड 2 कलर के थे, और हमारे क्या जो सीड का पीके ये सीड का कलर होता है वो ग्रीन होता है। तो हमारी जो कंट्री है वहां पे सीड जो है पीका सीड वो डोमिनेंट हो गया।
लेकिन जब वो स्टडी कर रहे थे जनरली उनकी जो पी पॉट थी वहां पे उनको येलो सीड्स मिल रहे थे, और जब दोनों ग्रीन और येलो का दोनों प्रेजेंट था तो येलो वाला एक्सप्रेस हो रहा था। तो उनकी मटर अलग टाइप की थी, अलग वैरायटी की थी। तो सीड के कलर या तो येलो होगा या फिर ग्रीन होगा। और अगेन इसमें भी डोमिनेंट और रेसेसिव सेलेक्ट हो गया था। जो एक्सप्रेस हो जाएगा वो डोमिनेंट होगा, दूसरे की प्रेजेंस में भी एक्सप्रेस हो गया, और जो एक्सप्रेस नहीं होगा वो रेसेसिव होगा। डोमिनेंट मतलब जो चल जाए, जिसकी चलती हो। तो डोमिनेंट वाले की अगेन हेयर ऑल्सो सेम टू कंडीशंस आ गया। येलो को आप कैपिटल वाई ले लो, येलो क्योंकि डोमिनेंट है इसका फर्स्ट लेटर ले लिया। कैपिटल वाई मतलब अगर दोनों ही जीन येलो के प्रेजेंट होंगे तब तो येलो हो गई। लेकिन अगर एक जीन येलो का है और एक जीन ग्रीन का है, ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तब भी येलो ही सीड होगा। और ग्रीन वाले सीड कब होंगे? जब दोनों ही जीन ग्रीन के प्रेजेंट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स निकल के आते हैं, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन और एक आपकी होती है प्योर लाइन या होमोजाइगस कंडीशन। तो हियर ये जो कैपिटल आर है या फिर स्मॉल आर है, हियर ऑल्सो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई, दोनों ही जो जीन प्रेजेंट है वो एक ही तरह के प्रेजेंट है, तब हम इसको बोलते हैं प्योर फॉर्म या प्योर लाइन या होमोजाइगस कंडीशन। ये दोनों एक जैसे प्रेजेंट है। तो ये जो पिंक कलर से मैंने हाईलाइट किया है, इट इज प्योर लाइन। लिख देती हूँ, ये प्योर लाइन है। प्योर लाइन आपकी डोमिनेंट में भी हो सकती है, रेसेसिव में भी हो सकती है। सपोज मेरे पास एक प्लांट है जिसमें कि राउंड सीड्स हैं, वो भी प्योर फॉर्म में है और प्योर लाइन में है, और जो उसके ये कलर है वो येलो है, तो ये प्योर डोमिनेंट हो गया। दोनों ही कैरेक्टर के डोमिनेंट वाले ट्रेट प्रेजेंट है। और दूसरा क्या हो गया? प्योर लाइन में रेसेसिव वाला भी हो सकता है। क्या कंडीशन हो सकती है? रिंकल्ड सीड एंड ग्रीन सीड। और भी प्योर की फॉर्म हो सकते हैं जिसमें एक प्योर करेक्टर हो सकता है, करेक्टर को लिया हो, प्योर ट्रेट्स हो सारे, दूसरे आपके हेट्रोजाइगस हो। वो कैसे हो सकता है? दूसरी कंडीशन, जो शेप का है वो हेट्रोजाइगस राउंड है लेकिन इस तरह से है, एक राउंड का एक रिंकल्ड का है, लेकिन जो कलर का है वो आपका दोनों ही प्योर फॉर्म में है। तो ये भी आपके कलर के लिए प्योर फॉर्म है लेकिन शेप के लिए हेट्रोजाइगस फॉर्म है। आई होप समझ में आ गया हमको। दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट मीन्स येलो एंड ग्रीन दोनों का ही है, और यहाँ पे रिंकल्ड के दोनों जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे प्योर फॉर्म कहाँ कहाँ पे दिख रही है? ये भी प्योर है दोनों। दोनों एक ही करेक्टर के दो ट्रेड को आप देखो, दोनों मतलब जीन्स को देखोगे आप, तो दोनों ही आपके राउंड के हैं, यहाँ पे दोनों ही आपके येलो के हैं। तो बिल्कुल पूरी तरह से प्योर डोमिनेंट बोलेंगे इसको। इसको बोलेंगे प्योर रेसेसिव, क्योंकि दोनों ही जो जीन्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो शेप के हो या कलर के हो, दोनों ही कैसे हैं? रेसेसिव प्रेजेंट है। इस केस में देखिए, जो प्योर फॉर्म है वो सिर्फ कलर के लिए है, वो भी डोमिनेंट कलर के लिए, येलो के लिए, और इस केस में शेप के लिए है और वो भी रिंकल्ड शेप के लिए प्योर फॉर्म है। और बाकी जो राउंड का फॉर्म है यहाँ पे, ये आपकी हेट्रोजाइगस फॉर्म है, और यहाँ पे येलो की भी हेट्रोजाइगस फॉर्म। आई होप सीड का शेप, सीड का कलर, डोमिनेंट, रेसेसिव, प्योर एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन आपको समझ में आ गई हो। तो स्टार्ट करते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। मेंडल ने दो प्लांट लिए, दो पेरेंट प्लांट, और इसकी जो पीछे की जनरेशन थी तो दोनों की उन्होंने उनको भी स्टडी किया था। तो क्योंकि उनको जीन्स तो देखेंगे नहीं, सामने से प्लांट ही दिखते हैं, तो उन्होंने प्योर फॉर्म कैसे कंसीडर किया। इससे पहले वाली जितनी भी जनरेशन थी उसमें भी पेरेंट प्लांट में वैसे ही सीड्स कलर और शेप के आ रहे थे। तो प्योर डोमिनेंट फॉर बोथ द करेक्टर्स एंड प्योर रेसेसिव रेसेसिव प्योर रेसेसिव और प्योर डोमिनेंट, भाई कोई सीड लगाया होगा, ये सीड किसी से मिला होगा, तो उसमें कैसा होगा? ये सीड राउंड होगा और येलो होगा। और प्योर वर्ड बोला है, दैट मीन्स राउंड के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई कैपिटल। सिमिलरली उन्होंने एक सीड शो किया जो कि रिंकल्ड था, रिंकल्ड के साथ साथ ग्रीन कलर का था, रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो इसको हम लोग रिप्रेजेंट, और प्योर फॉर्म है तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अब डायग्राम ना ड्रॉ करके हम लोग इसको सिर्फ लेटर्स को यहाँ पे लिख देते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आई। पूरे प्लांट की सिर्फ हम लोग दो कैरेक्टर्स को लेके स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे क्रॉसिंग को। तो इट इज अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब ये सीड क्या होगा, जर्मिनेट होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लिख रहे हैं, फिर इसको इतने पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को इरेज कर देंगे, राउंड और येलो। अब ये सीड क्या हुआ, दोनों ही सीड जर्मिनेट हुए। जर्मिनेट होने के बाद इनके ऊपर क्या आए, दोनों की ही केस में फ्लावर आए होंगे, फ्लावर आए होंगे। इस फ्लावर के भाई, एक साइड के फ्लावर के स्टेमन को डोमिनेंट वाले से रिसेसिव वाले में ट्रांसफर किया और इधर से इधर करा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, इमैस्कुलेशन और बैगिंग की पर्पज से। तो जब ये फ्लावर में फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन सब हो गया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पी की पॉड में, पी की यहाँ पे पी की पॉड में। अब मेंडल ने क्या ऑब्जर्व, मेंडल ने देखा जो ये पी की पॉड में मटर आके दाने आए हैं, वो कैसे आए हैं, सबके सब राउंड आए हैं और येलो कलर की हैं। चलो पहले वाले जो जिसमें डोमिनेंट फॉर्म ली थी, इसमें तो हो सकते हैं, लेकिन दूसरी वाली जो रिसेसिव फॉर्म भी थी, वहां पे भी जो सीड्स आए हैं वो कैसे आए हैं, डोमिनेंट में येलो आए हैं और राउंड आए हैं। इनको नेक्स्ट जनरेशन में सो किया और फिर फर्टिलाइजेशन कराया गया। सो इतने पार्ट को हम लोग अब रिटर्न में कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। दोनों सीड को सो किया, राउंड एंड येलो को, रिंकल्ड एंड ग्रीन को। उसमें फिर जर्मिनेट होने के बाद प्लांट बड़ा हुआ, फ्लावर आया, क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया। जब पॉलिनेशन हुआ, आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन हुआ, जो सीड्स मिले वो कैसे मिले, सारे के सारे राउंड एंड येलो मिले। मेंडल ने खुद कुछ अपना दिमाग नहीं उसमें लगाया कि नहीं 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 ऐसे मिल सकते हैं, ऐसे मिल सकते नहीं। उनको जो ऑब्जर्व हुआ वो डेटा उन्होंने लिखा और उससे फर्दर अपना एनालिसिस किया इनहेरिटेंस का। तो देखते हैं इसको कैसे लिखना है। ये पेरेंट्स थे तो इनको साइड में लिख देते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट प्लांट थे। इसके बाद इसमें फ्लावर आए होंगे, गैमीट बने होंगे। दो ही तरह के गैमीट बन सकते हैं और दोनों ही करेक्टर्स को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे भाई, दोनों का ही करेक्टर का ही आगे नेक्स्ट गैमीट में तो जाएगा, बस पेयरिंग नहीं होगी। तो राउंड का भी जीन गया होगा और येलो का भी गया होगा, राउंड का भी गया होगा, येलो का भी, जितने भी गैमेट बन रहे होंगे हर जगह। यहाँ पे इसको गैमीट लिख देते हैं। गैमीट को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सर्किल में। यहाँ पे भी गैमीट है, कोई और फर्दर कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है ना, जब है ही नहीं दूसरा ट्रेट का जीन। तो यहाँ पे आपका स्मॉल बाय, तो जितने भी आपके क्रॉस पॉलिनेशन से हुए, यहाँ पे दो मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक के पॉलन ग्रेन दूसरे पे ट्रांसफर हो रहे हैं, दूसरे के एक साइड से ट्रांसफर हो रहे हैं। तो एरो का थोड़ा सा जो लाइन अभी मैं ड्रॉ करूंगी उसकी डायरेक्शन, सपोज इस जगह से प्योर रेसेसिव का एक पॉलन ग्रेन इसके पास आया, उस ओवम के, उस एग, नॉट ओवम, उस एग के पास आया, एग सेल के पास, इसके पास की, यहाँ पे तो सारे के सारे राउंड के थे और येलो के थे। तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, दोनों फर्टिलाइज कर जाएंगे। तो हेयर राउंड के साथ रिंकल्ड भी है और येलो के साथ ग्रीन भी है। और इस साइड का जो पॉलन है, प्योर डोमिनेंट साइड का जो वो पॉलन है, वो किधर गया, प्योर रेसेसिव के पास फर्टिलाइज पॉलिनेशन में गया, फर्टिलाइज होने के लिए। तो अगेन यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन क्या बना, डोमिनेंट के साथ रेसेसिव और डोमिनेंट के साथ येलो के साथ ग्रीन भी। और डोमिनेंट जो होता है उसको पहले लिखते हैं, मतलब कैपिटल वाले लेटर को पहले लिखते हैं, स्मॉल वाले को बाद में लिखते हैं। एक ये थोड़ा सा फॉर्मेट है। तो जब इन सीड्स को पॉलिनेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जो मटर की फली में सीड्स आए, तो सारे के सारे कैसे मिले, राउंड एंड येलो। यहाँ पे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हुआ, ये भी राउंड एंड येलो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, F1 जनरेशन, दिस इज F1 जनरेशन। और यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, क्रॉस, ये क्रॉस करवाया जा रहा है। और कौन सा क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डोमिनेंट में मतलब कि यहाँ पे
राउंड का भी है, रिंकल्ड का भी है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में तो पढ़ा था, एक ही एक्सप्रेस होता है तो राउंड वाला डोमिनेंट है, इसलिए एक्सप्रेस हो गया। यहाँ पे येलो भी है, ग्रीन का भी है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस होगा, तो येलो एक्सप्रेस हो गया। सिमिलरली इस केस में भी राउंड का भी है, रिंकल्ड का भी है, तो डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ, राउंड का भी है, रिंकल्ड का भी है, अगेन डोमिनेंट एक्सप्रेस हुआ। अब इसके बाद इनका फर्दर F1 जनरेशन के प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। ये जो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन मिली ना, इसमें फर्दर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ इनमें और इनमें, सेल्फ पॉलिनेशन भी, और जो और भी प्लांट लगे हुए थे पूरे लैंड पे उनमें आपस में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया गया। देन जो F1 जनरेशन के, अब ये क्या हो जाएगी, पेरेंट 2 हो जाएंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, पेरेंट 2, पेरेंट 1 तो पहले वाले थे प्योर फॉर्म में जो हम लोग ने लिए थे, तो इनमें 2 लिए, इस जो कि हाइब्रिड फॉर्म में थे, प्योर फॉर्म में नहीं थे। ये तो दिख नहीं रहा है, मेंडल ने सामने से ऑब्जर्व किया कि हाँ जो प्लांट मिले, तो यहाँ पे सब में दोनों ही साइड, तो इसको अभी नहीं लिख रहे, रिटन फॉर्म में नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म में ही लिखेंगे। जो सीड मिले, राउंड मिला और रिंग, सॉरी ग्रीन, येलो मिला, इसको सो किया, इसको राउंड एंड येलो। दूसरा कैसा मिला था, रिंकल्ड एंड ग्रीन, उसको सो नहीं, इसमें भी राउंड एंड येलो ही मिला था, दोनों सारे के सारे राउंड और येलो मिले थे ना। रिंकल्ड वाले केस में भी जो प्योर आपका रेसेसिव वाला भी था, उसमें भी सीड्स कैसे आए थे, राउंड आए थे और येलो आए थे। तो मेंडल ने देखा कि अब सारे के सारे राउंड और येलो हैं, सपोज उन्होंने 200 सीड्स ऐसे लिए और 200 को प्लांट कर दिया, सो कर दिया, सो करने के बाद उनमें फर्दर ये 200 प्लांट से जो भी फ्लावर्स आए, प्लांट जर्मिनेट, जो भी सीड जर्मिनेट हुए, हर एक में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, सब में क्रॉस पॉलिनेशन। तो उनको लगा जब सारे के सारे राउंड और येलो, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी सारे राउंड और येलो ही आना चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको कैसे लिखेंगे, राउंड और येलो, क्योंकि हाइब्रिड फॉर्म में थे, यहाँ पे हेट्रोजाइगस फॉर्म में थे, ये वाली कंडीशन थी। इसमें भी कौन सी कंडीशन थी, हेट्रोजाइगस। अब इनके गैमीट का फॉर्मेशन होगा, इरेज कर देते हैं बाकी के पार्ट को। जब गैमीट फॉर्म होंगे तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। तो गैमीट कब बनेंगे, जब फ्लावर होंगे, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होंगे। फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, स्टेमेन एंड आपका कार्पेल, कार्पेल स्टेमेन के अंदर, स्टेमेन का पार्ट है एंथर, एंथर के अंदर पोलन, पोलन के अंदर मिल गया। सिमिलरली जो कार्पेल है ओवरी, ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सेल एंड ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेल और उसमें एक सेल, तो वहां पे गैमीट बन रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट सिर्फ कर देंगे सर्कल के अंदर। तो गैमीट का कॉम्बिनेशन क्या है, हियर कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई, मतलब राउंड के साथ येलो भी जा सकता है, राउंड के साथ ग्रीन भी आ सकता है, रिंकल्ड के साथ येलो भी आ सकता है और रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। ये 4 पॉसिबिलिटी के गैमीट में कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। सिमिलरली दूसरे वाले केस में भी यही होगा, इधर राउंड के साथ येलो भी, राउंड के साथ ग्रीन भी, रिंकल्ड के साथ येलो भी, रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी। यहाँ पे ये 4 कॉम्बिनेशन बने और वो भी सेम है, विद प्रोबेबिलिटी है कि कौन किसके साथ कंबाइन हो रहा है। अब भाई लक बाय चांस है, कौन किसके साथ फर्टिलाइज भी किया। तो हियर अगर हम यहाँ पे इसको लाइन डायग्राम से क्रॉस को देखेंगे, क्रॉस में लाइन डायग्राम बना रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो पॉलन है, सपोज ये पॉलन है, ये आपका ये जो पहला है, फर्स्ट वाला है, ये इसके साथ भी फर्टिलाइज कर सकता है इस कॉम्बिनेशन के साथ। तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, दोनों ही डोमिनेंट दोनों ही डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है, राउंड के लिए भी येलो के लिए भी। ये वाला इसके साथ भी तो फर्टिलाइज कर सकता है, राउंड और येलो एंड ग्रीन। ये वाला इसके साथ भी तो फर्टिलाइज कर सकता है, सिमिलरली इसके साथ भी हो सकता है। तो जब एक 4 के साथ कर सकता है, फिर आपका दूसरा कॉम्बिनेशन ये वाला भी तो सबके साथ कर सकता है, सेकेंड वाला, ये इसके साथ भी, ये इसके साथ भी। तो ये कितना आपका देखिए कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा, टोटल आपके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका हौच पौच हो जाएगा, ठीक। इसलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने स्क्वायर बॉक्स का यूज किया, स्क्वायर्स में लिखा, ब्लॉक्स बनाए,
कि इसका रिप्रेजेंटेशन इजी हो गया, लाइंस इतनी ज्यादा एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही थी, एंड दैट इज नोन एज पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे आप जिन के गैमेट के कॉम्बिनेशन को देख लिया है, अब बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इसको, कैसे पुनेट स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे। ऐसे ऊपर वाली लाइंस में हम लोग गैमेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी मेल और फीमेल दोनों में ही आपके चांसेस हैं। तो कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी था, मतलब राउंड के साथ येलो भी था, राउंड के साथ ग्रीन भी था, स्प्रिंकल्ड के साथ येलो भी था, एंड स्प्रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी था। तरह से लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी चार कॉम्बिनेशन बने थे। राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ग्रीन येलो, ग्रीन स्प्रिंकल्ड। अब कोई भी किसी के साथ फर्टिलाइज कर सकता है, तो पहला कॉम्बिनेशन क्या बना, तो यहाँ पे लिखते हैं राउंड के साथ राउंड, येलो के साथ येलो, एक ऊपर से एक, दोनों मतलब आपको क्रॉस करवाना है, इन दोनों का आपका यहाँ पे क्रॉस हुआ है, इसका और इसका। अब इन दोनों का देखेंगे, ये वाले का लिखेंगे और फिर से इस वाले का लिखेंगे यहाँ पे। तो इस तरह से आपके सारे ब्लॉक्स फिल होते चले जाएंगे और इसमें क्रॉस ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, जैसे कि आपका पहले लाइन डायग्राम में लाइंस की ओवरलैपिंग हो रही थी क्रॉस को शो करने के लिए। तो यहाँ से हमने राउंड लिख दिया, ऊपर से आपका राउंड का भी आ गया और इधर से आपका येलो का आ गया, और कैपिटल लेटर वाले को पहले लिखते हैं, इधर से आपका ग्रीन का आ गया और ये इधर से येलो। तो ये लाइन अब मैं बार बार नहीं शो करूंगी, इनको इरेज कर देते हैं। आर आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अगेन आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरह से हमने सारे ब्लॉक्स को फिल कर लिया। Here R, capital R, small y, small. Here capital R, capital Y, capital Y, capital R, small, capital Y, small R, capital Y, capital Y, small r, small, capital Y, small y. स्मॉल स्मॉल बाय। अब यहाँ पे आप फिनोटिपिक रेशियो को डिसाइड करेंगे, तो हम देखते हैं कि कौन से वाले सीड्स राउंड और येलो होंगे, डोमिनेंट फॉर्म में कौन से। तो ये आपका राउंड भी होगा, येलो भी होगा, एक ये राउंड और येलो भी होगा, यहाँ पे भी एक डोमिनेंट है तो राउंड और येलो, एक डोमिनेंट है तो दोनों पूरा येलो राउंड और येलो। यहाँ पे दोनों डोमिनेंट है राउंड के और किसका डोमिनेंट है येलो का, तो ये भी राउंड और येलो ही होंगे। और अगेन यहाँ पे नहीं है कलर का डोमिनेंट फॉर्म, यहाँ पे राउंड है येलो है तो ये पूरा डोमिनेंट होगा। यहाँ पे देन इस जगह पे राउंड और येलो है, हेयर राउंड और येलो अगेन इस जगह पे, एंड देन ओके। तो काउंट कर लीजिए कितने राउंड और येलो वाले हैं। 1 2 कलर से शो कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 पार्ट जितना भी टोटल आपके वहां पे प्लांट्स होंगे, इसमें कि 9 पार्ट, अगर 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 9 पार्ट में आपके जो प्लांट्स में सीड्स होंगे वो राउंड होंगे एंड येलो। तो 9 पार्ट्स राउंड है सीड्स और कैसे हैं, येलो है। अब राउंड के साथ ग्रीन भी है क्या, तो भी देखते हैं, राउंड के साथ ग्रीन, राउंड के साथ हेयर ग्रीन, क्योंकि राउंड कैपिटल आर प्रेजेंट है, दोनों ही रेसेसिव वाले हैं, और ग्रीन कब एक्सप्रेस हो जाएगा जब दोनों रेसेसिव होते हैं। हेयर ऑल्सो राउंड के साथ ग्रीन और हेयर राउंड के साथ ग्रीन। तो 3 ही पार्ट है राउंड के साथ ग्रीन के, तो भी लिख देते हैं।
ग्रीन कैसे हैं? राउंड सीड्स तो है बट कलर क्या है उनका? ग्रीन है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है वहां पे क्या रिंकल्ड के साथ येलो है, मतलब एक की डोमिनेंट फॉर्म और दूसरे की रेसेसिव फॉर्म, दूसरे करेक्टर की। रिंकल्ड आपके शेप का रेसेसिव फॉर्म है एंड जो येलो है वो आपका कलर की डोमिनेंट फॉर्म है। तो क्या ये कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है? रिंकल्ड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ येलो, रिंकल्ड के साथ येलो, दैट मीन्स रिंकल्ड के साथ येलो भी हो सकता है। इसको इसके नीचे जस्ट लिखेंगे रिंकल्ड है और कैसे है येलो कलर के हैं, तो येलो डोमिनेंट है इसमें और रिंकल्ड आपका रिसेसिव है। एंड वो क्या जो हमें अभी सारे के सारे प्लांट्स में जो सीड्स मिले थे F1 जनरेशन में राउंड और येलो थे, तो दैट मीन्स 200 सीड्स हो किए, तो 200 में हमें क्या कोई ऐसा सीड मिलने के चांस है जो रिंकर्ड हो और ग्रीन भी हो, दोनों ही जो कैरेक्टर के ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे थे वो रेसेसिव वाले ट्रेट एक्सप्रेस हो रहे। हाँ, वन पार्ट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट किया है। वन पार्ट कैसा मिल रहा था? रिंकर्ड मिल रहा था और ग्रीन मिल रहा था, दोनों ही रेसेसिव वाले जीन्स प्रेजेंट थे लास्ट वन में। तो ये जो आपका फिनोटिपिक रेशियो मिला यहाँ पे वो कैसा मिला? 9:3:3:1। राउंड के साथ येलो भी था, राउंड के साथ ग्रीन भी था, मतलब कि डोमिनेंट फॉर्म के साथ रेसेसिव फॉर्म येलो वाली भी थी और ग्रीन वाली डोमिनेंट फॉर्म के साथ डोमिनेंट फॉर्म भी थी येलो भी, और राउंड डोमिनेंट फॉर्म के साथ ग्रीन रेसेसिव फॉर्म भी थी। सिमिलरली जो रेसेसिव वाली फॉर्म थी उसके साथ आपकी डोमिनेंट फॉर्म थी और रेसेसिव के साथ रेसेसिव तो थी, बस इसके नंबर्स में प्रोबेबिलिटी जो रेशियो है उसमें डिफरेंस था। एंड दिस रेशियो इज नोन एज फिनोटिपिक रेशियो। एंड ये कौन सा केस है? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है तो आपको लिखना होगा 9:3:1 अलॉन्ग विद दीज स्टेटमेंट जो नीचे लिखे ना 3, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये लिखना जरूरी है फिनोटिपिक रेशियो। अगर हम यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे तब जीनोटिपिक रेशियो जीन्स के कॉम्बिनेशन को देखेंगे तब क्या होगा? सी बाकी के पार्ट को पूरा इरेज कर लेते हैं। हेयर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये एक पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। वन पार्ट है कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर के साथ दोनों कैपिटल आर हो, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, ये दो जगह प्रेजेंट है और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है तो इसका दो पार्ट कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये पार्ट और कहीं पे प्रेजेंट है? देखिए कैपिटल आर दोनों हो और स्मॉल वाई दोनों हो, नहीं नहीं है कहीं पे भी, तो इसका एक पार्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये कॉम्बिनेशन को भी लिख लेते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई। ये कॉम्बिनेशन कहीं और प्रेजेंट है कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई हियर, तो ये अगेन दो पार्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये चार जगह प्रेजेंट है। ये देखिए चार का कॉम्बिनेशन है लगातार, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब कि डोमिनेंट फॉर्म होगा जिसमें कि हाइब्रिड फॉर्म में है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन है। सो ये फोर पार्ट अवेलेबल है, चांसेस है उसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट कैपिटल आर स्मॉल वाई, हियर ऑल्सो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो पार्ट प्रेजेंट है कैपिटल आर स्मॉल वाई अगेन। नेक्स्ट स्मॉल कैपिटल वाई, ये एक पार्ट ही प्रेजेंट है तो इसको भी लिख देंगे यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई। नेक्स्ट दो पार्ट किसके प्रेजेंट है अब क्लियरली विजिबल होगा, स्मॉल आर हियर ऑल्सो स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये दो पार्ट प्रेजेंट है।
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड वन पार्ट आपका प्योर रेसेसिव दोनों कैरेक्टर के जो ट्रेट है वो प्रेजेंट है। स्मॉल आर स्मॉल वाई तो ओनली वन पार्ट इज हियर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो जीनोटिपिक रेशियो तो आपका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सबका अलग अलग है। टोटल 16 पार्ट में जितने भी प्लांट लगे हैं उसको 16 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये रेशियो हमें मिलेगा। तो इसको याद कैसे करना है, 1:2:1, फिर लास्ट में भी 1:2:1 और सेंटर पे 2:4:2, 2:4:2। इसके नीचे आपको ये कॉम्बिनेशन लिखना मस्ट है। बहुत सी बुकों में और जब एमसीक्यूज आते हैं तब सिर्फ ये रेशियो लिखा रहता है 1:2:1, 2:4:2, अगेन 1:2:1। तो अगर जब आप एमसीक्यूज कर रहे हो और डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन पे, लेकिन जब आप इस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हो तो जो भी रेशियो आपने फॉर्म किया उसके नीचे वो किस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो लिखना मस्ट है। तो ये हमारा इससे जो मेंडल ने कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम दो कैरेक्टर को लेकर स्टडी करते हैं तो एक कैरेक्टर के जो एलील हैं वो दूसरे कैरेक्टर के एलील के ऊपर इंटरडिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, जो पेरेंट प्लांट की यहाँ पे जनरेशन थी उसमें राउंड के साथ येलो था तो आगे हर एक जनरेशन में राउंड के साथ येलो होना चाहिए था, या रिंकल्ड के साथ ग्रीन था तो हर एक जनरेशन में के साथ रिंकल्ड के साथ ग्रीन होगा, या किसी के साथ आपका अगर बात करते हैं रिंकल्ड के साथ येलो भी है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में रिंकल्ड के साथ येलो भी आएगा। इससे उन्होंने लॉ ये बनाया कि दो करेक्टर आपस में एक दूसरे से टोटली इंटरडिपेंडेंट है, उनके जो ट्रेट ट्रांसफर हो रहे हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है। इसलिए उस लॉ का नाम क्या पड़ गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आपका डायग्राम यहाँ पे शो करके दिया गया है। देखिए हम लोग ने F1 जनरेशन को जो लिया था वो प्योर राउंड एंड येलो सीड्स लिए थे और प्योर रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स लिए थे, तो ये पेरेंट वन थे। इससे ये F1 जनरेशन मिली थी, इसमें हेट्रोजाइगस फॉर्म थी और हेट्रोजाइगस फॉर्म में राउंड का था, रिंकल्ड का था, येलो का था, ग्रीन का था, लेकिन सीड्स अपेयर कैसे हुए थे, डोमिनेंट वाले ट्रेट अपेयर हुए थे तो राउंड एंड येलो सीड्स हुए थे। नीचे आपका जीनोटाइप दिया गया है, ऊपर आपका फिनोटाइप दिया गया है, जीनोटाइप है। इसके बाद इनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो गैमेट आपके बनने के जो चांसेस थे डोमिनेंट के साथ भी पेयर राउंड और येलो के साथ भी हो सकता है, राउंड और रिंकल्ड और येलो के साथ भी हो सकता है, राउंड और ग्रीन के साथ भी हो सकता है, रिंकल्ड और ग्रीन के साथ भी हो सकता है। सिमिलरली दूसरे भी यहाँ पे पेयर बन सकते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए आपको शो भी किया गया राउंड येलो, ये राउंड येलो फिनोटाइप से आपको ये क्या दिखाया गया, ये कैसे दिखाया गया है, राउंड और येलो दिखाए गए कलर से, और नीचे उसका जीनोटाइप दे रखा गया है, ये जीनोटाइप दिया गया है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और बिल्कुल लास्ट में रिंकल्ड है लेकिन येलो डोमिनेंट है, ये देखिए बिल्कुल अलग से दिख रहा है, ये वाला पार्ट रिंकल्ड है लेकिन डोमिनेंट फॉर्म येलो एक्सप्रेस हो रही है, रेसेसिव फॉर्म दोनों कहाँ पे एक्सप्रेस हो रही है, सिर्फ एक पार्ट। इससे जो रेशियो बना क्या बना, 9:3:1। तो यहाँ पे रेशियो पूछे जाते हैं कि क्या रेशियो है, नीचे लिखा गया है। आप इस डायग्राम को एक बार देख लीजिए डिटेल में, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं आपको बना के बता चुकी हूँ। अगर पहले से बनाते तो कौन सी चीज कहाँ से आई आपको समझ में ना आती, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को लिखा था दिखा था। तो रीड कर लेते हैं लॉ को। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। When there are two pairs of character, दो पेयर कैरेक्टर के कौन से लिए थे, सीड का शेप एंड सीड का कलर। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील ऑफ वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के जो एलील हैं राउंड है या फिर रिंकल्ड है, उसका जो गैमेट में डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट मतलब वो दूसरे के ऊपर, दूसरे कैरेक्टर के ट्रेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलील ऑफ द अदर कैरेक्टर। ये सेम एक्सपेरिमेंट हम लोग फ्लावर की पोजीशन और फ्लावर के कलर या सीड के कलर और प्लांट की हाइट को लेके भी कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके गैमीट बनेंगे। एक एग्जांपल दिखा देते हैं यहाँ पे। सपोज आपने दो ट्रेट कैरेक्टर्स ले लिए, फ्लावर का कलर ले लिया, वायलेट आपका डोमिनेट होता है कैपिटल वी से, और प्लांट की हाइट ले ली टॉल से, ऐसे कर सकते हैं। दूसरा आपका ये हो जाएगा, फिर व्हाइट एंड डॉफ, इसके गैमीट बनेंगे, ये कॉम्बिनेशन आएगा उसमें। और फर्दर
वॉयलेट फ्लावर होंगे लेकिन उसमें व्हाइट वाला भी जीन होगा, और टॉल प्लांट होंगे लेकिन उसमें डॉफ वाला भी होगा। फिर फर्दर इसके गैमेट्स बनेंगे, सेम प्रोसेस ऐसा ही जाएगा, बस यहाँ पे लेटर्स चेंज होते चले जाएंगे। तो जब मेंडल ने ये लॉ दिया था तो सारे जितने भी 7 कैरेक्टर्स अलग अलग कॉम्बिनेशन को लेकर स्टडी किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक है इट इज बैक क्रॉस। बैक वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? क्रॉस करवाया जाए जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके पेरेंटल जनरेशन से या पेरेंटल कॉम्बिनेशन से। अब पेरेंटल जनरेशन पी के प्लांट में तो बचेगी नहीं, पी का सीड आ गया, सीड से नया प्लांट आ गया, पहला वाला प्लांट बचा नहीं, तो पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन था उससे क्रॉस कराया जाए। या फिर अगर हम एनिमल्स की केस की बात करते हैं तो यहाँ पे ह्यूमंस को छोड़ के जितने भी आपके कैट है, डॉग है, माइस है, ठीक है, ये सब में तो कॉम्बिनेशन क्रॉसिंग हो सकती है। तो अक्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड, जो F1 का हाइब्रिड मिला, एग्जाम्पल सी, हम लोग पी का प्लांट ले रहे हैं, पी के प्लांट को ही लेके स्टडी करेंगे। सपोज यहाँ पे टॉल हाइट का, प्योर टॉल हाइट का प्लांट था और यहाँ पे हमने प्योर डॉफ का लिया, इसके गैमीट में टॉल हाइट का ही जीन जाएगा, इनके गैमीट में शॉर्ट हाइट का, डॉफ हाइट का ही जाएगा। तो ये पेरेंट हो गया, ये गैमीट हो गया, मैं पूरा नहीं लिख रही। इससे जो नया कॉम्बिनेशन बना ये आया कॉम्बिनेशन हाइब्रिड फॉर्म। हाइब्रिड भाई इसको हम लोग बोलते हैं F1 हाइब्रिड, और ये क्रॉस था। हाइब्रिड ही लेना है, हाइब्रिड वर्ड जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड नहीं है तो फिर किस क्यों करेंगे, हाइब्रिड वाले का क्रॉस करवाते हैं। अब हाइब्रिड का क्रॉस या तो फिर से इस पेरेंट से तो हो नहीं सकता क्योंकि ये प्लांट तो बचेगा नहीं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्योंकि प्लांट के केस में पहला वाला प्लांट तो गया, उससे सीड्स आ गए और सीड को सो किया, या फिर इस कॉम्बिनेशन के इंडिविजुअल से क्रॉस कराया जाए तो उसको हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। तो यहाँ पे बना देते हैं साइड में, या तो आपका इससे क्रॉस हो रहा है या फिर रेसेसिव वाले पेरेंट से क्रॉस हो रहा है, दोनों की कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं। ये आपका पेरेंट, अब जो जनरेशन आई इसमें कौन कौन से थे, तो एक तो हाइब्रिड वाला था और दूसरा पेरेंट फॉर्म थी कैपिटल टी, दूसरी क्या सी फॉर्म थी, या तो ये F1 जनरेशन का हमने इस पेरेंट से करवाया जिसमें कि डोमिनेंट ट्रेट प्रेजेंट था, या फिर F1 जनरेशन के जो हाइब्रिड था उसको रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाया। ये दोनों ही बैक क्रॉस है। ये आपका पेरेंट था और येलो से मैं हाईलाइट कर रही हूँ F1 जनरेशन को। अब इनमें गैमीट बने, इसमें तो दो तरह के गैमीट बन जाएंगे, किसी में आपका टॉल हाइट का जाएगा, किसी में डॉप हाइट का जाएगा। मैं साइड वाले वर्ड्स को नहीं लिख रही हूँ गैमीट है या क्रॉस हो रहा है। और इधर आपका एक ही चांस है, सब में कैसा जाएगा, टॉल जाएगा। फिर टॉल गया, टॉप भी गया, लेकिन इधर से आपका सिर्फ रेसेसिव वाला ही जाएगा। अब इसके क्या कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल के साथ कैपिटल टी, मतलब दोनों ही टॉल हाइट के जीन आएंगे, या फिर हाइब्रिड आएगा, होगा टॉल लेकिन ये हाइब्रिड होगा। यही तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। F2 जनरेशन, ये तो F2 मान लेंगे, ये वाली जनरेशन नीचे वाली। सिमिलरली यहाँ पे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, लेकिन दूसरा क्या होगा, प्योर डॉफ होगा, स्मॉल टी। ये भी आपकी F2 जनरेशन है। इस क्रॉस को हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं। नेक्स्ट जो क्रॉस है इट इज टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का ही टाइप है, लेकिन इस क्रॉस में जो F1 जनरेशन के हाइब्रिड है हम लोग रेसेसिव वाले से क्रॉस करवाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? अ टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, लेकिन जिसमें कौन सा वाला बैक क्रॉस है, यहाँ पे दो बैक क्रॉस हमने स्टडी किए ना, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही टाइप के पेरेंट्स यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, डोमिनेंट ट्रेट वाले और रेसेसिव, प्योर रेसेसिव वाले से। लेकिन टेस्ट क्रॉस में क्या होता है, किससे क्रॉस होता है, बैक क्रॉस वाला कौन सा है, which involves a cross between F1 offspring with the homozygous recessive या डबल रेसेसिव बोल सकते हैं। So here the test cross is used to determine the homozygous or heterozygous nature of the F1 offspring. See, आपको एक कोई इसको टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, उसका पहला मोटिव समझिए। ये एक कोई टॉल प्लांट है, अब ये तो हमें सामने से टॉल दिख रहा है, इसके हमें जीन्स तो दिख नहीं रहे हैं कि जीन्स हमें इजिली दिख रहा हो कि टॉल है हाइब्रिड फॉर्म में या होमोजाइगस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि इसके जो जीन का कॉम्बिनेशन है दोनों ही टॉल हाइट के हो सकते हैं, या फिर एक टॉल हाइट का एक डॉफ हाइट का, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब हम कैसे बताएंगे कि ये जो प्लांट पूरा है, ये जो पूरा प्लांट है ये होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, मतलब कि इसमें दोनों एलील जो दोनों जीन्स प्रेजेंट है वो टॉल हाइट के प्रेजेंट है, या एक टॉल का है और एक डॉफ का है। इसको क्रॉस करवाएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ। रेसेसिव वाले मतलब कि शॉर्ट हाइट का। अब जब ये शॉर्ट हाइट से करवाया
इसमें भाई पॉलिनेशन फ्लावर से इधर आए, पॉलेंस इधर से फ्लावर आए, फिर सीड आए होंगे, सीड को सो किया नेक्स्ट जनरेशन में। तो क्या सारे के सारे टॉल मिल रहे हैं कि कुछ डॉफ भी मिल रहे हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं ये प्लांट जो हमने लिया था, जिसको टेस्ट करना था कि होमोजाइगस फॉर्म में या हेट्रोजाइगस फॉर्म में, उससे पता चलता है। अगर हम लोग रेसेसिव प्लांट से क्रॉस करवाते हैं, सारे प्लांट टॉल मिलते हैं, सबके सब टॉल मिलते हैं। तो ये जो प्लांट है, ये जिसको हमें टेस्ट करना था, जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन, ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में। अगर इसमें से कुछ डॉफ मिल जाते हैं, और डॉफ कब होगा? जब दोनों साइड से कंट्रीब्यूशन होगा डॉफ जीन का। इसका मतलब इसके पास जो हमने टेस्ट किया था, इसके पास डॉफ वाला जीन होगा, तभी तो इसके साथ इसके इसमें तो कंपल्शन है, जो हमने जिससे करा रहे हैं रेसेसिव वाले से, इसमें तो कंपल्शन है कि दोनों ही डॉफ हाइट के होंगे। तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में डॉफ कब आएगा? एक एक पेरेंट के साइड से आता है, दूसरा जीन दूसरे से आता है, एक टी आपका जो टेस्ट कर रहा है उसकी साइड से आया होगा, एक जिससे जो इससे क्रॉस करवाया उसका आया होगा। दैट मीन्स ये जो प्लांट है वो आपका हाइब्रिड फॉर्म में है। ये इसलिए हम इससे प्लांट की जो जेनेटिक मेकअप है उसको टेस्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं इस क्रॉस को, इसलिए हम इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, कि हाँ होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस। कुछ बच्चे कहेंगे कि इसको हम लोग क्यों टॉल वाले से क्रॉस करवा के, जो बैक क्रॉस में टॉल वाले पेरेंट का जो करेक्टर था उससे करा के क्यों नहीं टेस्ट कर पाते? उससे क्या होगा? सी, दोनों ही कॉम्बिनेशन को हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक साइड अगेन बैक क्रॉस को ही करेंगे। कौन से वाले को टेस्ट क्रॉस क्यों बोल रहे हैं? जिससे में रेसेसिव है। ये प्लांट था, अगर प्लांट में दोनों ही टॉल वाला कॉम्बिनेशन ले रहा हूँ और एक साइड हम लोग टॉफ वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक। अब इसको हमने करवाया क्रॉस रेसेसिव वाले से, रेसेसिव वाले से ही करवाएंगे। ये कॉम्बिनेशन है, पॉसिबिलिटी क्या है? यहाँ पे एक टाइप का ही गैमीट बनेगा, यहाँ पे भी एक टाइप का गैमीट बनेगा, यहाँ पे दो टाइप के गैमीट बनेंगे, कैपिटल टी मतलब टॉल वाला भी जाएगा, टॉफ वाला भी जाएगा। यहाँ पे दोनों ही कैसे बनेंगे? डॉफ हाइट के, सारे के सारे डॉफ हाइट के। अब यहाँ पे अगर फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, क्रॉसिंग करवाएंगे, तो सारे कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, क्योंकि जो प्लांट था उसमें अगर दोनों ही कैपिटल फॉर्म में प्रेजेंट, ऑल आर टॉल, ऑल आर टॉल, दैट मीन्स जो प्लांट लिया है टेस्ट करने के लिए उसमें हर टाइम क्या हो रहा है? कैपिटल टी मतलब कि टॉल हाइट वाला जीन आ रहा है। तो ये आपका प्योर टॉल है। लेकिन जब हमने दूसरा प्लांट लिया इसमें कि आपका कैपिटल दोनों ही जीन प्रेजेंट थे, तो एक अगर इससे फर्टिलाइज होता है तो टॉल होगा, लेकिन अगर दूसरा वाला जो गैमीट है इससे फर्टिलाइज हो जाएगा तो डॉफ होगा। ये पॉसिबिलिटी हम लोग अगर दोनों को टॉल लेके करते, जो बैक क्रॉस में हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पे अगर हम दोनों केस में टॉल हाइट से ही क्रॉस करवाते, तो क्या हमारे लिए पॉसिबल था टेस्ट करना इसका जीनोटाइप? यहाँ से भी आपके कर देते हैं इसको, यहाँ पे भी हम लोग गैमीट बनाएंगे, टॉल हाइट के जाएंगे, यहाँ पे भी टॉल हाइट के जाएंगे, यहाँ पे हमें दो टाइप के मिलेंगे और यहाँ पे भी हमें एक टाइप का ही मिलेगा। तो इसमें तो हमेशा टॉल ही आएंगे, इसमें भी हमेशा टॉल आएंगे। तो आप कैसे टेस्ट कर पाओगे कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन का जो आपने टेस्ट प्लांट लिया है वो हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है? क्योंकि दूसरा तो आप टॉल ही ले रहे हो, वही एक्सप्रेस होगा, क्योंकि एक साइड से दूसरे कंट्रीब्यूशन होता है टॉल हाइट का। तो ये तो टॉल हाइट वाले जीन को कंट्रीब्यूट कर रहा है, टॉल डोमिनेंट है। इसलिए हम लोग यहाँ पे रेसेसिव वाले को यूज करते हैं। और क्योंकि ये प्लांट का जो भी टेस्ट प्लांट है F1 हाइब्रिड, उसके जीनोटाइप को बता रहा है कि हाइब्रिड फॉर्म में है, या आप बोल सकते हैं हेट्रोजाइगस फॉर्म में है, या फिर होमोजाइगस फॉर्म। अगेन रीड कर लेते हैं एक बार कंटेंट को। A test cross is a back cross which involves a cross between the F1 offspring with homozygous recessive वाले से क्रॉस करवाया जाता है। और ये क्या बताता है? जो प्लांट हमें टेस्ट कर रहे हैं, F1 ऑफस्प्रिंग को टेस्ट कर रहे हैं कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। This is all about today's lecture.